बट ऐसे डिसीजन वो ले रहे हैं कि जिसकी वजह से वो जरा पॉपुलर डिसीजन अगर मैं कह दूं तो गलत नहीं होगा और वो हेडलाइंस की जिन्नत बनते हैं पूरी दुनिया में और इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन ब्रह्मा। वही इंडिया है जो हमारा मीडिया दिन में 10-10 बार इंडिया की बात कर रहा था कि जालिमों के साथ खड़ा हुआ है, मजलूमों की साइड नहीं ले रहा, जो ताकतवर है उनके साथ खड़ा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ जी मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। और जहां मुसलमानों की बात होगी इंडिया तो सबसे पहले मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा होगा। ये वही इंडिया है जिस इंडिया ने आज बहुत बड़ी एड भेजी है। 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई। इंडियन एयरफोर्स का विमान राहत सामग्री लेकर रवाना। पूरा एक त्यारा, एक एरोप्लेन, एक जहाज पूरा जो है अब थोड़ी देर पहले देख रहा था पहुंच चुका हुआ है। और भाई वहाँ पे जब इंडिया की टीमें उनके बच्चों को, उनके लोगों को निकालते होंगे तो नारे नहीं लगते होंगे भारत के, इंडिया हिंदुस्तान हिंदुस्तान की बात नहीं चलती कि वो आपस में बात करते होंगे टीम किधर से है भाई साहब, ये तो हम जैसे नजर नहीं आते हैं। वो बोलते नहीं होंगे यार कि इंडिया से टीम आई हुई है तो भाई साहब नारे इंडिया के नहीं लगते होंगे, मोदी जी के नारे नहीं लगते होंगे। भाई साहब देखो ये होता है एक अच्छी छवि बैठाना कि भाई साहब जहां पर दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच रहा वहां पर भाई भारत पहुंच। उन्होंने अपने काफ़ी C-130 जहाज भेज रहे हैं। इंडिया अपनी 80 मेंबर की एक जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, इनके जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है वो भेज रहे हैं। और मैसेज क्या जा रहा है, और इस वक्त म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये तबाही आई है वहां के लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे बढ़ा है। ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, इसकी ये जो म्यांमार के लिए अंडरवे है, चल रहा है इस वक्त। देखिए, ये इंडिया इज इमर्जिंग एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर और इंडिया की डॉक्टर की टीम भी स्पेशल दवाइयां लेके पहुंची हुई है। भाई साहब वहाँ पे इलाज चल रहा है, ऑपरेशन चल रहे हैं। देखें तो एक होटल के टॉप पर बना हुआ एक स्विमिंग पूल जिसके अंदर इस तरह से जैसे कि किसी समुद्र के अंदर भूचाल आ रहा हो, जैसे सुनामी आ रही हो, टाइड्स आ रही हो, ऐसी तस्वीरें यहां पर टूटे हुए खंडर दिखाई दे रहे हैं। एयरपोर्ट पर पैनिक की स्थिति में भागते हुए लोग तस्वीरों में थाईलैंड और म्यांमार में देखे गए हैं। बिल्डिंग्स को अगर आप किनारे से देखते हुए चल रहे हैं तो वो किस तरह से टूट चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, तस्वीरें बयान कर रही हैं। ये सड़क टूटने के निशान बताते हैं कि ये कितना भीषण हादसा था। एक हादसा जो कि इस समय सबसे ज्यादा बड़ी सुर्खी बना, वो स्थिति थी जब एक ऐसी बिल्डिंग जो कि निर्माणाधीन थी वो धर-धराकर ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर गई। आप यहां पर इस बिल्डिंग का टूटता हुआ जो नजारा देखें, जिसने कि पूरी तरह से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, वो गिरकर इस तरह कर भर भरा कर नीचे गिर गई जैसे ताश के पत्तों से बना महल गिरा हो। इस तस्वीर ने लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा आकर्षित किया कि भूकंप निश्चित ही बड़ी तीव्रता का रहा होगा। जो आज म्यांमार का लोग रोडों पर निकल कर मोदी जी और भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मोदी जी को एक स्मार्ट और एक अच्छा बंदा बोल रहा है और थैंक यू मोदी जी, थैंक यू भारत बोल रहा है। और मोदी जी का भाषण उधर चल रहा है, देख ले, जो उन्होंने बोला कि हम म्यांमार के साथ खड़े हर मुश्किल घड़ी में। तभी तो वहाँ का लोग रोडों पे निकला है। भाई साहब भारतीय खोजी कुत्ते जो भाई ढूंढ के निकालते हैं, भाई साहब जो खोज के निकालते हैं वो, और भाई साहब जिन्होंने तुर्की में भाई ऑपरेशन परफॉर्म किया वो टीमें इस टाइम म्यांमार में भाई साहब जब बिल्डिंग्स उनके बच्चों को, उनके माता पिता को निकालते होंगे तो जब उनके भाई साहब नारे लगते होंगे भाई साहब भारत माता की जय के, वहां पे नारे भी लगे। यार अमेरिका जैसा देश नहीं पहुंचा, देखो इंडिया पहुंच गया सब कुछ लेके। वही इंडिया इस टाइम मदद कर रहा है, अमेरिका अभी तक नहीं पहुंचा हुआ। बिल्कुल नहीं पहुंचा। और भाई वहां पे जब इंडिया की टीमें उनके बच्चों को, उनके लोगों को निकालते होंगे तो नारे नहीं लगते होंगे भारत के, इंडिया हिंदुस्तान हिंदुस्तान की बात नहीं चलती कि वो आपस में बात करते होंगे टीम किधर से है भाई साहब, ये तो हम जैसे नजर नहीं आते हैं। वो बोलते नहीं होंगे यार कि इंडिया से टीम आई हुई है तो भाई साहब नारे इंडिया के नहीं लगते होंगे, मोदी जी के नारे नहीं लगते होंगे। भाई साहब देखो ये होता है एक अच्छी छवि बैठाना कि भाई साहब जहां पर दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच रहा वहां पर भाई भारत पहुंच गया। और इंडिया की डॉक्टर की टीम भी स्पेशल दवाइयां लेके पहुंची हुई है। भाई साहब वहाँ पे इलाज चल रहा है, ऑपरेशन चल रहे हैं भाई साहब जिनको जरूरत है। बिल्कुल, मैंने तो सुना है भाई साहब वहाँ पे फ्री में भाई साहब इंडियन डॉक्टर 24 घंटे ऑपरेशन पे ऑपरेशन कर रहे हैं। देख ले फिर किसकी छड़ी मजबूत होगी, इंडिया की नहीं होगी तो और किसकी होगी। भाई साहब वहाँ पे लोग रोडों पर निकल के भारत का शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं, इसी
इसी वजह से इधर पाकिस्तानी मरे हुए हैं, इनके पिछवाड़ों पे आग लगी हुई है, ये इंडिया ने क्या कर दिया? इंडिया तो कर सकता है भाई, उसके पास दुनिया के तमाम वसाइल है, हर जगह पहुंच सकता है। सुपर पावर देश की ये निशानी होती है जो भारत ने ये काम किया। पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं हमारे पास रोटी खाने के लिए कुछ भी नहीं, वो तो सच ही बोल रहे हैं, इनके पास अपनी कुछ नहीं है। और यार थोड़ा थोड़ा भी इकट्ठा करते थे, कुछ थोड़ा सा भेज देते तो समझ आती। क्यों बकरे की टट्टी करते हैं इकट्ठी, क्या करते हैं? हमारे पास क्या इकट्ठा करने के इनके पास एक गद्दे का एक्सपोर्ट, जो चाइना को गद्दे का एक्सपोर्ट करते हैं वो है इनके पास, और कुछ भी नहीं हमारे पास। और क्या है जो हम लोग वहां पर भेजेंगे? उधर देखो म्यांमार में भारत ने आज अपने झंडे गाड़ दिए भाई, वहां के लोग आज थैंक यू इंडिया रोडों पर निकल के बोल रहे हैं, जब भारत वहां पे लोगों की जान बचा रहा है, भारत की छवि इस दुनिया में। उधर सारी जगह इंडियन फ्लैग लगा होगा, जिधर ये इमदादी कैंप लगे होंगे इंडियन फ्लैग। कितने प्राउड की बात है कि इमदादी टीमें उधर पहुंच गई इंडिया की। और भाई वहां के लोग भाई मुरीद हो गए हैं, बाहर निकल के इंडिया का और मोदी जी का थैंक यू अदा कर रहे हैं। मैसेज क्या जा रहा है, जो मैसेज है वो दैट इज इम्पोर्टेंट। और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की लीडरशिप से बात करते हुए, वहाँ पे जो जनरल है उनसे बात करते हुए कहा है कि हम तो आपकी खिदमत करना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, इसकी ये जो म्यांमार के लिए अंडरवे है, चल रहा है इस वक्त, देखिए ये इंडिया इज इमर्जिंग एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इसको ज़रा समझिएगा। वो कह रहे हैं कि हम ये जो म्यांमार के अंदर अर्थक्वेक आया, इसमें एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाना चाहते हैं। इंडिया कहता क्या है? इंडिया कहता है कि ग्लोबल साउथ के अंदर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, वो भले पेंडेमिक हो, भले नेचुरल क्लैमिटी हो, हम जो है वो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर चाहते हैं। और वो कहते हैं हम ग्लोबल साउथ के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव लेने वाले पहला कंट्री हैं। वो जैसे मैंने कहा ना, नेचुरल डिजास्टर्स हों या कोई और चीज़ हो। और इंडिया बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एंड दे आर रीचिंग। अब फॉर एग्जांपल म्यांमार के अंदर ये थाईलैंड के अंदर भी सुनने में आया था कि जल्जला आया, जो कोई एक मुल्क भी इस खित्ते का नहीं बोला, और अगर बोला है तो अभी तक पता नहीं चला। इंडिया ने पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर इसको लीड किया। अब हो सकता है चाइनीज़ भी, जारी बात है, म्यांमार में एड सपोर्ट भेजेंगे, लेकिन उसको लीड कौन करेगा, उसको दुनिया के सामने पेश कौन कर रहा है डिजिटली? डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, उन्होंने इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब इंडिया स्टैंड्स टॉल इन ह्यूमैनिटेरियन एड, और हम जनाब ये म्यांमार में अर्थक्वेक आया और हम सबसे पहले पहुंचेंगे। खित्ते में जहाँ भी नेचुरल क्लैमिटी आएगी हम सबसे पहले पहुंचेंगे। हम रिलीफ मटेरियल लेके जाएंगे, ब्लैंकेट्स लेके जाएंगे, टेंट्स लेके जाएंगे, स्लीपिंग बैग्स लेके जाएंगे, फूड पैकेट्स लेके जाएंगे, हाइजीन किट्स लेके जाएंगे, जनरेटर्स, medicines, whatever is required in Yangon at the moment, India is emerging as a first responder. और वो पता क्या नारा लगाते हैं? वो कहते हैं कि हम हैं बेसिकली those who believe in, वो उनका एक है वासुदेविया कुटुंबकम, ठीक है जी, कि ये बेसिकली वो कहते हैं हम इस पे बिलीव करते हैं और हम म्यांमार के साथ खड़े हुए हैं। आप देखें कि जो विक्रम मिश्री हैं वो नेबरहुड फर्स्ट के हैशटैग चला रहे हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के हैशटैग चला रहे हैं, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है उसके हैशटैग चला रहे हैं। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दैट हाउ मच फॉर इंडियन गवर्नमेंट दिस ऑपरेशन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ साइजेबल प्रेजेंस ऑफ चाइनीज इन म्यांमार। तो कैसे, यू नो, दैट्स हाउ यू मोल्ड, यू ट्राई टू कन्विंस। ये अभी ये जो C-130 जहाज़ जा रहे हैं, ठीक है, ये ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट, इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द माइंडसेट ऑफ, आप देखिए ना, उनके लिए, इंडिया के लिए तो नेबरिंग कंट्री है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि हमने कोई एक जहाज़ भी भेजना है वहाँ पे। हमारा फोकस तो सारी बात है और चीज़ों में। सो हम तो नहीं इन चीज़ों में देखते कि जी जैसे वो कहते हैं ना कि हमें ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं ये पाकिस्तान के तो ये डोमेन ही नहीं है। दोस्तों, भारत ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए म्यांमार में सबसे पहले बचाव दल भेजकर और मानवीय सहायता भेज करके राहत कार्यों में मदद पहुंचाई है। भारत ने भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है और शनिवार को 15 टन राहत सामग्री भेज दी है।
भारतीय वायुसेना के विमान और नौसेना के जहाज को म्यांमार की सहायता के लिए तैनात किया गया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के जनरल से फोन पर बात करके हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना का जहाज 40 टन और मानवीय सहायता लेकर रविवार को म्यांमार पहुंच गया। इसी के साथ 500 से ज़्यादा एनडीआरएफ की टीम को भी भेजा गया है। इसके अलावा आगरा से 118 सदस्यीय एक फील्ड हॉस्पिटल भी हवाई मार्ग से वहां भेजा जा रहा है। ये घायलों को मौके पर ही तात्कालिक चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। इस अभियान के तहत भारतीय सेना 60 बेड वाला वहां पर हॉस्पिटल स्थापित करेगी। इसमें आपातकालीन सर्जरी की भी सुविधा उपलब्ध होगी। दोस्तों, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत की तरफ से म्यांमार को मदद भेजी गई। ये देखकर कमर चीमा को कितनी ज़्यादा जलन हो रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें